एशिया जहां अब जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं बल्कि मैसेज माइंड गेम मनोवैज्ञानिक दबाव से लड़ी जा रही है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की 48 घंटे की कड़ी चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान का खतरनाक ऐलान। ऐसे में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर शुरू हो चुकी है न्यूक्लियर शतरंज की आखिरी चाल। वहीं उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव, इधर इजराइल के लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन और गाजा में हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको दिखाएंगे वॉर जोन का सच, सियासत का खेल और उस बिग सरप्राइज का मतलब जो दुनिया के लिए बन सकता है सबसे बड़ा खतरा। देखिए महायुद्ध पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जंग के बीच भारत के लिए एक और अच्छी खबर है। हॉर्मुज स्ट्रेट पार करने वाला 8वां भारतीय जहाज सामने आ चुका है। 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आज ग्रीन सानवी 9वें भारतीय जहाज ग्रीन आशा ने भी हॉर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है। ये एक अच्छी और सुखद तस्वीर सामने आ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी बहुत ज्यादा सीरियस है। उन्होंने ईरान पर बड़े हमलों के लिए सबसे भयानक हथियार की तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिका से कार्गो शिप में टॉमहॉक से ज्यादा घातक मिसाइलें ईरान फ्रंट पर पहुंच रही है। इधर हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे के लिए ट्रंप ने रॉयल गोताखोरों की फोर्स तक लगा दी है। क्या है ये खबर, स्पेशल रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। ट्रंप ने हॉर्मुज के गेट खुलवाने का हथियार निकाल लिया है। अमेरिका धरती फाड़कर ईरान में घुसने के लिए तैयार है। एक झटके में ट्रंप फोर्स पूरे करेगी 3 मिशन। ट्रंप के 3 ऑर्डर जल्द पूरे हो सकते हैं। ईरान युद्ध से निकलने के लिए उतावले हो चुके ट्रंप ने तेहरान पर कहर ढाने का आदेश दिया है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका को 2 ऑपरेशन और करने हैं। पहला, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान की नाकेबंदी को तोड़ना, दूसरा ईरान के यूरेनियम पर कब्जा। ये सब एक झटके में कैसे होगा? क्या है सुपर पावर का फाइनल ऑपरेशन? ईरान की क्या कमजोर कड़ी ट्रंप के हाथ लग गई है? ट्रंप के दावों पर यकीन करें तो जवाब हां है। अमेरिका ने अभी अपनी ताकत दिखाई नहीं है, लेकिन ईरान भी तो कमजोर नहीं पड़ रहा है। ट्रंप का एक और जंगी लड़ाका ढेर हो गया है। ईरान ने अमेरिकी जेट का शव दिखाकर ट्रंप को चिढ़ाया है। काले धुएं और कबाड़ की तस्वीर जारी कर ईरान ने ट्रंप के ट्रांसपोर्ट प्लेन और 2 हेलीकॉप्टर को ढेर करने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने ट्रंप को धमकी दी है कि एयर बैटल में भी अमेरिका को हार झेलनी पड़ेगी। به دنبال این عملیات غرورآفرین و پیروزمندانه رئیس جمهور شکست خورده آمریکا با دستپاچگی و دروغ از طریق جنگ روانی تلاش دارد. ईरान अब अमेरिका को टक्कर दे रहा है। कई फ्रंट पर ईरान भारी पड़ रहा है। तो क्या अमेरिका ने वॉर प्लान अपडेट कर लिया है? ट्रंप फोर्स नए हथियारों से ईरान को फोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें एक मिसाइल तो ऐसी है जिसे खौफ का दूसरा नाम कहा जाता है। तो क्या ईरान के करज पुल पर फटी ये मिसाइल वही सीक्रेट हथियार है? क्या ट्रंप ने साइलेंट किलर को ईरान जलाने भेजा है? क्या ट्रंप को अब ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं? जिस तरह युद्ध में अमेरिका के जंगी लड़ाके आसमान के अखाड़े से टपक रहे हैं, जिस तरह सुपर पावर के जंगी जेट और हेलीकॉप्टर के चीथड़े उड़ रहे हैं, उससे युद्ध के भयानक राउंड में पहुंचने की तस्दीक होती जा रही है। F-16, F-15E, KC-135, MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जाबाजों को मार गिराने का दावा किया गया। और ये सब तब हुआ
जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम उन्होंने तबाह कर दिए हैं। अमेरिका अब तक ईरान पर टॉम हॉक की बौछार कर चुका है। अमेरिका ने F-15 से लेकर F-35 जैसे जंगी जेटों से ईरान पर बम बरसाए। ईरान पर मिसाइलों और रॉकेट का जोर ट्रंप आजमा चुके हैं, लेकिन ईरान का कुछ खास नहीं बिगाड़ा। ईरान अमेरिका की बमबारी रुकते ही फौरन पलटवार कर रहा है। ऐसे में जमीन पर ईरान से युद्ध का रिस्क ट्रंप लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ट्रंप ने ऐसे हथियार को युद्ध में उतार दिया है जिसकी मार से ईरान को कोई बचा नहीं पाएगा। ये है ट्रंप की JASSM-ER मिसाइल। ट्रंप इसी मिसाइल से ईरान को पत्थर युग में भेज देने की धमकी दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिसकी काट दुनिया में किसी के पास नहीं है। JASSM-ER, जिसका पूरा नाम जॉइंट एयर टू सरफेस मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज है। ट्रंप की साइलेंट किलर मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल की क्षमता ज्यादा से ज्यादा इलाके में तबाही मचाने की है। JASSM को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के एयर डिफेंस से बचते हुए सुरक्षित दूरी से ही अपने टारगेट के चीथड़े उड़ा देती है। स्टेल्थी लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों की तबाही का ट्रेलर करज पुल पर देखे जाने की अटकलें हैं, क्योंकि करज पुल पर फटी मिसाइल JASSM-ER से मिलती जुलती है। मगर अमेरिका ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि करज पुल को स्टेल्थ मिसाइलों से उड़ाया गया है। मगर ये खबर कंफर्म है कि ट्रंप फोर्स JASSM-ER के सीरियल धमाकों के लिए तैयार है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ स्टेल्थ लॉन्ग रेंज JASSM-ER क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये मिसाइलें ऑपरेशन के अगले फेज के हिस्से के तौर पर दूसरे इलाकों के लिए दिए गए स्टॉक से ली जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान पर हमलों में अमेरिका ने JASSM-ER जैसे लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ हथियारों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया है, जिससे ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते समय सैनिकों के लिए रिस्क कम किया जा सके। अमेरिका ने युद्ध के पहले 4 हफ्तों में ही 1000 से ज्यादा JASSM-ER मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ट्रंप को मिसाइल गोदाम से नई मिसाइल निकालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी है, अब इसे भी जान लेते हैं। ईरान से युद्ध में अमेरिका ने इतने टॉम हॉक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया कि अब उसकी भारी कमी हो गई है। इतना ही नहीं, टॉम हॉक मिसाइलों के मुकाबले में JASSM-ER से शानदार नतीजे मिले हैं। दोनों मिसाइलों के हमलों में बड़ा फर्क है। देखिए, अमेरिका और इजराइल को इस बात का एहसास हो गया है कि उसे ईरान के खिलाफ जल्दी ही सबसे बड़ा हमला करना होगा। लेकिन इस युद्ध में अब पुतिन की एंट्री हो चुकी है। रूस ने यह कह दिया है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने जा रहा है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका के ग्राउंड अटैक के लिए तैयार है ईरान। ईरान के कमांडो दक्षिण की तरफ मोर्चा संभाल चुके हैं। एक तरफ अमेरिका की मरीन फोर्स और दूसरी तरफ ईरान के IRGC कमांडो। लड़ाई बहुत खतरनाक होनी जा रही है, ये आशंका पूरी दुनिया को है। इस जमीनी जंग में कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसका फैसला न ईरान में हो रहा है न ही अमेरिका में। इस युद्ध में आगे की लड़ाई कंट्रोल करने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है बड़ा फैसला। रूस ने अपनी सबसे खतरनाक फोर्स ईरान भेजने का इरादा जाहिर कर दिया है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी स्पेशल फोर्स ईरान में उतारने का फैसला किया है। पुतिन के ऑर्डर पर कमांडर कादिरोव ने ईरान युद्ध में उतरने का इरादा पक्का कर लिया। कादिरोव ने कहा कि वो खुद इस जंग में उतरकर अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। कादिरोव ने अपने चेचन लड़ाकों को ईरान के लिए लड़ने का ऑर्डर दिया है
और अब ये खूंखार चेचन लड़ाके अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने के लिए ईरान की जमीन पर पहुंच रहे हैं। ये रिपोर्ट ईरान के सरकारी मीडिया में छप रही है। ये रिपोर्ट अजरबैजान की मीडिया में हेडलाइन बन रही है। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो खुद ईरान जाएगा और अमेरिका से लड़ेगा। रमजान कादिरोव के कमांडर बोल रहे हैं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर ईरान के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कमांडर कादिरोव ने कहा है कि ईरान पर हमला पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को बांटने की साजिश का हिस्सा है। यूक्रेन के मारियुपोल, बखमुत और रूस के कर्स्क में पूरी दुनिया के कादिरोव के लड़ाकों की बहादुरी देखी है। चेचन लड़ाके किस तरह लड़ते हैं, गोली और बारूद से डरते नहीं बल्कि उनके बीच जीते हैं। अब चेचन लड़ाकों की इसी बहादुरी को पुतिन ईरान में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अमेरिका को हराने के लिए पुतिन ने अपने जांबाज लड़ाकों को ईरान में उतारने का फैसला किया है। इस युद्ध में रूस की फोर्स के उतरने का मतलब है कि अब ये जंग अमेरिका बनाम ईरान नहीं रही। अब ये युद्ध अमेरिका कैंप बनाम रशियन कैंप बन चुका है, जिसमें एक तरफ अमेरिका और नेतन्याहू के साथ अरब देश हैं, यहाँ से लगातार ईरान पर हमले हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान को बचाने के लिए तैयार है रूस, चीन और उत्तर कोरिया। यही वजह है कि इस जंग को अब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कहा जा रहा है, जहां वॉर जोन ईरान है और दोनों तरफ लड़ने वाली ताकत सुपर पावर मानी जा रही है। ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका इसलिए मजबूर हो रहा है क्योंकि वो अब ईरान के मिसाइल अटैक को नहीं रोक पा रहा। ईरान की खुर्रम शहर और सेजिल मिसाइल किस तरह इजराइल पर हमला कर रही है, इसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। ईरान लगातार अपनी मिसाइल पावर से इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देशों को शॉक पर शॉक देता जा रहा है। ये इजराइल का आसमान है और यहाँ ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल कैसे इजराइल की 2 इंटरसेप्टर को धोखा देती है। इस वीडियो ने नेतन्याहू को परेशान कर दिया क्योंकि उनकी पूरी ताकत ईरान के मिसाइलों को रोकने में जाया होती जा रही है। इजराइल के डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम जहां गिरते हैं वहां ऐसी तबाही होती है। ऐसे हमलों के बाद की तबाही देखिए और इस दौरान बंकर में पनाह लिए हुए लोगों को देखिए। इजराइल में इस वक्त ईरान की मिसाइलों का बहुत ज्यादा खौफ है और इसकी वजह है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। अब तक युद्ध में ईरान ने 1200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, 4000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। ऐसे लगातार हमलों को रोकने के लिए इजराइल, अमेरिका और साथ ही अरब देशों ने पैट्रियट सिस्टम की 2500 इंटरसेप्टर मिसाइल दाग डाली है। ऐसा ही हाल बाकी एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम का है। आयरन डोम जैसे मशहूर सिस्टम भी फेल साबित हुए और यही वजह है कि इजराइल में हालात बहुत ज्यादा दयनीय हो चुके हैं। वो ईरान की मिसाइल नहीं रोक पा रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन का दावा है कि इस युद्ध में अमेरिका को लगातार कामयाबी मिल रही है। With respect to the ongoing major combat operations in Iran, Operation Epic Fury is moving ahead successfully and according to plan. With each passing day, the United States military is increasing its advantage over the terrorist Iranian regime. अमेरिका और इजराइल की दिक्कत यह है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब उनके लिए मजबूरी बन चुका है और ईरान भी यही चाहता है कि किसी भी तरह अमेरिका अपनी फौज को जमीन पर उतारे ताकि मुकाबला आमने सामने का हो। अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो उसमें अब पुतिन की फोर्स भी लड़ेगी, इस बात की गारंटी दी जा रही है और ऐसे युद्ध के लिए कमांडर रमजान कादिरोव के लड़ाके तैयार हैं। चेचन्या के अख्तम स्पेशल फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी
अलाउद्दीनोव ने कहा कि इस युद्ध में वो ईरान के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो खुद भी ईरान की जमीन पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आब्दी अलाउद्दीनोव को चेचन लीडर रमजान कादिरव का कमांडर नंबर 1 कहा जाता है। आब्दी अलाउद्दीनोव चेचन्य की अखमत फोर्स का कमांडर है, जो कादिरव की स्पेशल फोर्स मानी जाती है, और इसी फोर्स ने कर्स्क और मारियोपोल में पुतिन को जीत दिलाई है। यही वजह है कि आब्दी अलाउद्दीनोव कर्स्क का किल कमांडर कहा जाता है, और यही किल कमांडर अब ईरान में पहुंचकर अमेरिकी मरीन का सबसे बड़ा खौफ बनने को तैयार है। चेचन्य की फौज कैसे लड़ती है, इसके वीडियो लोगों ने यूक्रेन में देखे हैं। पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर रमजान कादिरव और उसका एक लड़ाका अगर ईरान में उतरा तो जंग बहुत भीषण होगी। इस बात की गारंटी पुतिन कैंप से मिलने लगी है, लेकिन ट्रंप का मीडिया डिपार्टमेंट पूरी तरह इस युद्ध को अमेरिका के पक्ष में बता रहा है। Iran will no longer have the credible ability to threaten the United States or our allies, which is, of course, the overall objective and mission the president set out when he launched Operation Epic Fury. ट्रंप ईरान पर हमला करेंगे या खुद को बचाएंगे या फिर इजराइल के युद्ध में पूरी ताकत झोंक देंगे। जबकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल शामिल नहीं होगा, और इसकी वजह है लेबनान का फ्रंट। एक तरफ ईरान पर हमला, दूसरी तरफ इजराइल पर अटैक। युद्ध में एक दूसरे को पूरी तरह खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं ईरान और इजराइल। युद्ध कितना लंबा खिंचेगा, ये तस्वीरें बता रही हैं। और क्या इजराइल सिर्फ जंग लड़ रहा है या नक्शा बदलने की तैयारी भी चल रही है? दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन, गाजा में लगातार हमले और अब ग्रेटर इजराइल की बहस फिर से जिंदा। क्या ये सिर्फ सुरक्षा का खेल है या विस्तार की रणनीति? चलिए समझते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। जंग की आड़ में ग्रेटर इजराइल वाला प्लान। पर्दे के पीछे इजराइल का नक्शा बदलने का खेल। फिलिस्तीन से सऊदी अरब तक विस्तारवाद की राजनीति। पश्चिम एशिया में चल रही ये जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन खबर यह है कि इस युद्ध के पीछे एक सीक्रेट गेम चल रहा है। इस सीक्रेट गेम का नायक कोई और नहीं बल्कि इजराइल है, जहां एक तरफ वो गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी सैन्य रणनीति अब सीमाओं से बाहर जाती दिख रही है। दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाने की कोशिश। वेस्ट बैंक पर सख्त नियंत्रण। ये सिर्फ सुरक्षा कदम है या किसी बड़े विस्तारवादी एजेंडे का हिस्सा? यही सवाल ग्रेटर इजराइल की बहस को हवा दे रहा है, क्योंकि अगर जंग की आड़ में सीमाएं बदलने की कोशिश हो रही है तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, पूरे पश्चिम एशिया के भूगोल को बदलने की तैयारी हो सकती है। क्योंकि ग्रेटर इजराइल की जड़ें सिर्फ राजनीति में नहीं बल्कि धार्मिक मान्यताओं में भी गहराई से जुड़ी हुई है। हिब्रू बाइबल की किताब जेनेसिस में एक ऐसा वादा बताया गया है जिसमें ईश्वर ने अब्राहम के वंशजों को एक विशाल भूमि देने की बात कही थी। मिस्र की नदी से लेकर यूफ्रेटस नदी तक, यानी एक ऐसा इलाका जो आज के इजिप्ट, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इराक के हिस्सों तक फैला माना जाता है। कुछ कट्टरपंथी समूह इसी धार्मिक वादे को आज की राजनीतिक हकीकत में बदलने की बात करते हैं, लेकिन आधुनिक दुनिया में ये विचार बेहद विवादित और खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर इसे लागू करने की कोशिश हुई तो ये सिर्फ जंग नहीं, पूरे क्षेत्र में स्थायी टकराव की वजह बन सकता है। दरअसल ग्रेटर इजराइल का विचार
भले ही धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हो, लेकिन आधुनिक दौर में इसे सबसे पहले थियोडर हर्जल ने राजनीतिक रूप से उठाया था। हर्जल को आधुनिक जायोनिज्म का जनक माना जाता है, जिन्होंने यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की अवधारणा दी। बाइबल के जेनेसिस 15:18-21 में जिस वादे का जिक्र है, उसे कुछ विचारधाराएं आज भी आधार मानती हैं। इसमें ईश्वर द्वारा अब्राहम के वंशजों को मिस्र से लेकर यूफ्रेटस तक की भूमि देने की बात कही गई है। इसमें ईश्वर अब्राहम से कहते हैं, मैं तुम्हारे वंशजों को ये जमीन देता हूँ, मिस्र की नदी से लेकर उस महान नदी यूफ्रेटस तक। ये जमीन केनी, केनिजी, कदमोनी, हित्ती, पेरिजी, रेफाई, अमोरी, कनानी, गिरगाशी और येबूसी लोगों की है। इतिहास में ग्रेटर इजराइल की सोच को सबसे बड़ी ताकत 1967 की जंग के बाद हासिल हुई। इसे 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है, जब इजराइल ने एक साथ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन समेत कई अरब देशों को हराया था। इस जीत के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी, सिनाई प्रायद्वीप, वेस्ट बैंक और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया। यहीं से ग्रेटर इजराइल की सोच को नई ऊर्जा मिली। हालांकि आज भी इजराइल की कोई आधिकारिक नीति इस विचार को लागू करने की नहीं है, लेकिन 2022 के चुनावों के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार बनने 2023 में इजराइल के वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच द्वारा दिखाए गए नक्शे ने इस बहस को और तेज कर दिया है। आज इजराइल की सरकार आधिकारिक तौर पर ग्रेटर इजराइल को नहीं मानती, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दौर में बढ़ती सैन्य कार्रवाई और बेजालेल स्मोट्रिच जैसे नेताओं के बयान इस बहस को जिंदा रखे हुए हैं। सवाल साफ है, क्या ये सिर्फ सुरक्षा नीति है या भविष्य की विस्तारवादी नीति का ब्लूप्रिंट? देखिए, पश्चिम एशिया में जंग अब सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं, मैसेज और माइंड गेम की भी हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी के बीच ईरान ने खतरनाक अंदाज में यह दावा किया है कि वो अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद बिफरा ईरान। अमेरिका इजराइल को बिग सरप्राइज की तैयारी। वॉर जोन में एक्टिव हुई न्यूक्लियर वॉर मशीन। पश्चिम एशिया के आसमान में उड़ते ये शोले दहशत का नया साम्राज्य कायम कर रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की खुली चेतावनी, तो दूसरी तरफ ईरान की खामोश लेकिन खतरनाक तैयारी। ईरान अब सीधे टकराव के बजाय असिमेट्रिक वॉरफेयर के हर हथियार को एक्टिव कर रहा है। ड्रोन, मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क, हर मोर्चे पर हलचल तेज हो चुकी है। और सबसे बड़ा डर, क्या ये जंग अब न्यूक्लियर खतरे की दहलीज तक पहुंच चुकी है? क्योंकि इस बार सिर्फ हमले नहीं हो रहे, एक बड़े खेल की बिसात बिछाई जा रही है। सुनिए क्या कहना है ईरान मिलिट्री के प्रवक्ता का। فراموش نکنید که در صورت گسترش شرارت کل منطقه به جهنمی برایتان تبدیل خواهد شد. سراب شکست جمهوری اسلامی ایران تبدیل به باطلاقی برای فرو رفتنتان شده است. माना जा रहा है कि ईरान अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। फॉक्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान ने साफ कर दिया है कि जंग उसके स्पेसिफिक टारगेट बैंक के हिसाब से चल रही है। यानी हर हमला पहले से तय है, हर निशाना सोच समझ कर चुना गया है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को ईरान ने हास्यास्पद बताते हुए कहा कि ये अमेरिका की नाकाम सैन्य कार्रवाई का नतीजा है। सबसे